today I am going to discuss JMN 2023 PYQ of hydrocarbons. So here we have a question from hydrocarbon. Question ये कह रहा है the one giving maximum number of isomeric alkenes on dehydrohalogenation reaction each excluding rearrangement. मतलब हमें rearrangement नहीं करना है यहाँ पर. तो पहला ऑप्शन ये बोला 2-bromo-3,3 डाइमिथाइल पेंटेन है. स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पर 2-bromo-3,3 डाइमिथाइल पेंटेन. बेसिकली अगर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है उसका कहने का मतलब क्या हुआ, HX को हमको रिमूव करना है. उसके बाद जो अल्कीन बनेगा उसका पॉसिबिलिटी देखना है कि कितने तरीके का अल्कीन मिल सकते हैं. जिस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्कीन्स मिलेंगे आइसोमेरिक, वो अपना आंसर हो जाएगा. तो यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहने का मतलब तो HX को रिमूव करना है. ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं 3,3 डाइमिथाइल भी है. तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, बीटा हाइड्रोजन को हम लोग देखते हैं. तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन सिमिलर टाइप के एक ही जगह दिख रहा है हमें. ठीक है, तो यहाँ से अगर बीटा हाइड्रोजन और यहाँ पर ब्रोमीन हटेगा तो अपना अल्कीन ये वाला आएगा. अब इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी, क्योंकि अल्कीन है तो GI भी इस केस में नहीं मिलेगा, यहाँ पर स्टोरेज सेंटर नहीं है. तो एक यहाँ से पॉसिबिलिटीज है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 2-ब्रोमोप्रोपेन से 2-ब्रोमोप्रोपेन. यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन सिमेट्रिकल ही है, मतलब यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें दोनों बात बराबर है. किसी एक जगह से करेंगे तो अपना अल्कीन जो मिलेगा प्रोपीन मिलेगा. यहाँ पर भी एक ही चांस है, यही केवल अल्कीन सिंगल मिलेगा. नेक्स्ट है अपना 1-bromo-2-methyl ब्यूटेन. 1-bromo-2-methyl ब्यूटेन, यहाँ पर ब्रोमीन हो गया, 2 पे मिथाइल हो गया. इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है, यहाँ एक बीटा हाइड्रोजन तो ये हटकर यहाँ पर मिल सकता है अल्कीन. ये तो यहाँ पर भी GI नहीं मिलेगा, तो यहाँ भी अपना जो है एक ही आएगा आइसोमर. ठीक, तो इस आधार पे तो मालूम चल गया कि मैक्सिमम अगर 1 ही है हर एक केस में तो फिर तीनों ऑप्शन रहेगा, बट ये सिंगल करेक्ट है. तो यहाँ से हमें ये मालूम चला कि ऑप्शन डी ही करेक्ट है. अब देखते हैं कि कैसे डी करेक्ट हो रहा है. कहने का मतलब क्या एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, तो वो देख लेते हैं. यहाँ पर ये बोल रहा है 2-bromopentan 2-bromopentan. अब देखते हैं यहाँ पर तो दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन का दिख रहा है, एक यहाँ से है और एक बीच वाले से यहाँ से. तो अगर किनारे से अगर हटाते हैं तो अपना ये वाला अल्कीन मिलेगा, ये पेंटीन. ठीक है, और जब बीच वाला हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या मिलेगा, पेंट 2 इन मिलेगा, ये मिलेगा. अब इसमें तो GI पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ तो एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो पेंट 2 इन मिला है यहाँ से हमें दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर GI शो होगा. तो इस केस में अगर 2-bromopentan की बात किया जाए तो 3 आइसोमर्स मिल रहे हैं अल्कीन का ही. एक अपना पेंट 1 इन और दूसरा पेंट 2 इन. पेंट 2 इन में भी दो पॉसिबिलिटीज हैं ड्यू टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर सीस एंड ट्रांस. तो यहाँ पर 3 आ जा रहे हैं, तो मैक्सिमम तो भाई इसी केस में है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट यहाँ पर मूव करते हैं. यह बेंजीन के साथ एक अल्कीन दिया है और सिंपल उसे HF के साथ हिट कर रहे हैं. बेसिकली अल्कीन है तो HF के साथ यहाँ पर एसिडिक मीडियम है, तो वो क्या होगा, अल्कीन यहाँ पर क्रिएट करेगा इलेक्ट्रोफाइल को. कहने का मतलब है कि ये जो है इलेक्ट्रोफाइल बनेगा. अब कहेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कहने का मतलब कार्बोकैटायन बनेगा कहाँ, तो अपना मोर स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ पर 3 डिग्री वाला बनेगा. ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है, ये अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेगा बेंजीन पर. तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, बेंजीन पर सीधा जुड़ेगा. यहाँ पर कोई अदर ग्रुप लगे नहीं है तो सोचना नहीं कि ऑर्थो पे जुड़ना है, मेटा पे या पैरा पे. सिंपल सा बेंजीन में एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करना है इलेक्ट्रोफाइल के साथ. इसका ये प्रोडक्ट हो जाएगा अपना. ठीक है, मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट ये है कि दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं
given below are two statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. ओके, तो assertion में बोल रहा है कि यहाँ पर कुलरीन है और एक कीटोन ग्रुप है। ध्यान से देखना ये है कि कुलरीन भी है और कीटोन है। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि कीटोन में अपना अगर रिडक्शन करना है, CH2 में कन्वर्ट करना है, तो उल्फकिस्नर लगा सकते हैं या फिर क्लीमेंसन लगा सकते हैं। लेकिन दोनों में एक खास बात यह था कि जो अदर ग्रुप लगे होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर कुलरीन है, तो अगर कुलरीन है तो उस केस में अगर उल्फकिस्नर लगाते हैं तो बेसिकली क्लोरीन को हटाकर OH भी आ सकता है। जिससे उल्फकिस्नर में क्या होता है, NH2 KOH इथिलीन ग्लाइकोल, ये अपना होता है उल्फकिस्नर रिडक्शन। तो ये तो काम करेगा ही C डबल बॉन्डों को CH2 में, लेकिन एक केस ये भी है कि क्लोरीन को रिप्लेस करके वहां पर OH ग्रुप आ जाए, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। जबकि इस रीजन में क्या बोल रहा है कि C डबल बॉन्ड O को क्या करेगा, CH2 में करेगा। ये तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा। मतलब ये जो है उल्फकिस्नर में C डबल बॉन्ड O को CH2, ये तो खैर क्लीमेंसन भी करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है रीजन। अच्छा, फर्स्ट में क्या किया है, क्लोरीन को रखा ही हुआ है, मतलब उसको OH नहीं लगा रहा है, तो ये गलत रख रहा है। जबकि अपना प्रोडक्ट में क्या आएगा, OH आ जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड तो CH2 में होगा ही। तो assertion इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट। ठीक है, इस करेक्ट होगा, A इज फॉल्स, assertion इज फॉल्स बट R इज ट्रू। रिसर्शन ट्रू है बट assertion इज, रीजन ट्रू है, assertion इज फॉल्स। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। यहाँ पर ट्रांस वाला अपना अल्कीन एक है और उसे सिस में ले जाना है, तो कौन बेटर होगा, कौन उस कन्वर्जन को करेगा। पहले तो ये बात करते हैं कि अगर सिस में ले जाना है तो ये जो बर्च रिडक्शन कर रहा है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये तो ऑप्शन दोनों होंगे ही नहीं, सीधा सीधा गलत है। अब बात करते हैं, मतलब इसको लॉजिकली ऑप्शन को देखकर ही कर सकते थे कि यहाँ पर Br2 लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एडिशन होगा, मतलब दोनों ब्रोमीन जो है जुड़ जाएंगे। ठीक है, दोनों ब्रोमीन को जोड़ दिए हैं। अब अगर बात करते हैं डी ऑप्शन को, तो एक्वस क्योंच ले रहा है, एक्वस क्योंच क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है, तो Br को हटाकर तो वो डायरेक्टली OH दे देता। बट OH अगर करते हैं तो उसके बाद लिंडलार कैटलिस्ट करेगा ही क्या, कुछ वैसा नहीं कर पाएगा जिससे अपना सिस वाला अल्कीन मिले। अब यहाँ पर बच गया केवल ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या होगा, अगर एल्कोहलिक क्योंच लेंगे तो यहाँ पर इलिमिनेशन होगा। तो एल्कोहलिक क्योंच यहाँ पर अगर लेते हैं एल्कोहलिक क्योंच, तो इलिमिनेशन करेगा। इलिमिनेशन करने के बाद ये केस आएगा कि CH ब्रोमीन CH3, एक बार और इलिमिनेशन का काम करेगा कौन, NaNH2 सोडामाइड, क्योंकि एल्कोहलिक इमेज दो बार मतलब डबल बॉन्ड से ब्रोमीन को हटाने में उसको मुश्किल होता है, दैट इज व्हाई वी विल प्रीफर NaNH2। ठीक है, तो NaNH2 इस काम को करेगा और अपना जो है फाइनली अल्कीन मिलेगा, सॉरी अल्काइन मिलेगा। तो ये जब अल्काइन मिलेगा उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है फिर से अपना H2 लिंडलार कैटलिस्ट लेंगे, तो H2 लिंडलार कैटलिस्ट अपना क्या करेगा, सिस अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। ये सिस वाला अपना अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ये करेक्ट होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रोमो डेरिवेटिव्स ऑब्टेन्ड ऑन ट्रीटिंग इथेन विथ एक्सेस ऑफ ब्रोमीन इन डिफ्यूज सनलाइट। ठीक है, मतलब इथेन को ब्रोमीन के साथ एक्सेस में ले रहा है और इन डिफ्यूज सनलाइट, कहने का मतलब हेलोजिनेशन वाला रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगता है। तो यहाँ पर पूरे तरीके से मतलब मोनोब्रोमिनेशन, डाइब्रोमिनेशन, ट्राइब्रोमिनेशन, टेट्राब्रोमिनेशन, पेंटाब्रोमिनेशन, हेक्साब्रोमिनेशन करके देखना है, क्योंकि इथेन में 6 कार्बन सॉरी 6 हाइड्रोजन होते हैं sp3 कार्बन के साथ, वो सारे सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो ये देख रहे हैं, मतलब मोनोब्रोमिनेशन की पहले बात किया जाए तो मोनोब्रोमिनेशन में क्या हो जाएगा कि ये CH3 है, CH3 एक हाइड्रोजन को हटाकर एक ब्रोमीन लाएंगे, ये अपना क्या हो जाएगा, मोनोब्रोमिनेशन। मोनोब्रोमिनेशन, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं तो डाइब्रोमिनेशन में क्या होगा। मोनोब्रोमिनेशन में एक ही पॉसिबिलिटी है, डाइब्रोमिनेशन में क्या होगा, डाइब्रोमिनेशन में हो सकता है कि एक ही कार्बन पे दोनों ब्रोमीन लग जाए या फिर अलग अलग कार्बन पे दो डिफरेंट कार्बन पे ब्रोमीन लगे। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज हो जाएगा। फर्स्ट में हम क्या बोल रहे हैं कि एक ही कार्बन पे दोनों ब्रोमीन को लगा देते हैं, ये हो गया। एक और पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगा कि अलग अलग कार्बन पे लगे, तो यहाँ पर ब्रोमीन लगाते हैं और एक यहाँ पर लगाते हैं। अब डाइब्रोमिनेशन में और केस नहीं है, अब देखते हैं ट्राइब्रोमिनेशन में, क्योंकि एक्सेस में ब्रोमीन ले रहा है तो ट्राइब्रोमिनेशन होगा। तो ट्राइब्रोमिनेशन के लिए देखा जाए तो क्या होगा, इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि एक ही कार्बन पे तीनों ब्रोमीन को लगा दें या फिर एक कार्बन पे दो लगाएं और दूसरे वाले कार्बन पे एक लगाएं, ये पॉसिबिलिटीज है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम बोल रहे हैं कि एक ही कार्बन पे अगर तीनों लगा देते हैं ब्रोमीन, एक पॉसिबिलिटी ये है। तो ट्राइब्रोमिनेशन में ये कर सकते हैं कि एक कार्बन पे एक ही ब्रोमीन को लगाते हैं और दूसरे वाले पे दो ब्रोमीन लगाते हैं, ठीक है। तो ट्राइब्रोमिनेशन का दो पॉसिबिलिटीज हो गया। टेट्राब्रोमिनेशन का देखें तो अगर चार ब्रोमीन लगाना है तो उसका पॉसिबिलिटी क्या है, एक कार्बन पे तीन ब्रोमीन लगाए और दूसरे वाले पे एक, या फिर दो दो ब्रोमीन लगाए हर एक वाले कार्बन पे, तो ये पॉसिबिलिटीज है। तो 6 में अपना क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन पे तीन लगाते हैं और एक पर एक ही लगाते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है अपना कि दोनों कार्बन पे दो दो ब्रोमीन को लगाते हैं। अब टेट्राब्रोमिनेशन का भी केस हो गया। अब बात करते हैं पेंटाब्रोमिनेशन, ये अपना टेट्राब्रोमिनेशन की थे, ये पेंटाब्रोमिनेशन अब करें, मतलब 5 ब्रोमीन को अगर लगाना है तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, वही सिंपल सी बात, एक कार्बन पे 3 लगा सकते हैं और दूसरे वाले कार्बन पे 2 लगा सकते हैं। अब ये एक ही पॉसिबिलिटी है, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा। पेंटाब्रोमिनेशन में क्या बोल रहे हैं, एक कार्बन पे 3 और दूसरे कार्बन पे 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब एक लास्ट बच गया अपना हेक्साब्रोमिनेशन, मतलब 6 ब्रोमिनेशन करना है यहाँ पर। तो ये भी तो एक ही पॉसिबिलिटी होगा, जितना हाइड्रोजन था इथेन के पास सबको रिप्लेस कर दो किससे, ब्रोमीन से। तो अपना जो 6 हाइड्रोजन था इथेन का, 6 को रिप्लेस कर रहे हैं ब्रोमीन से, तो हो जाएगा अपना ये 9th जो ब्रोमो प्रोडक्ट आया है, ये हो जाएगा। कहने का मतलब 9 ऐसे यहाँ पर ब्रोमो डेरिवेटिव्स मिल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्रोमो डेरिवेटिव्स पूछा था कितने, एक्सेस में ब्रोमीन का, कहने का मतलब जितना पॉसिबिलिटी सबको देखना था, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर इसका 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, दो तरीके से कर सकते हैं इसको, फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि मास दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन का, फिर वहां से मोल कैलकुलेट कर सकते हैं उसका, और फिर 8.4 मिलीलीटर ऑफ H2 गैस दिया है, तो ये वॉल्यूम दे दिया इसका, फिर टेम्परेचर दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस, फिर प्रेशर दे दिया उसका, तो इससे भी इसका मोल कैलकुलेट कर सकते हैं और बेसिकली देख सकते हैं कि एक मोल में हाइड्रोकार्बन का कितना मोल H2 लग रहा है, तो उससे निकल जाएगा डबल बॉन्ड। या फिर ओजोनलिसिस के प्रोडक्ट से यहाँ पर कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है इस फार्मूला को सेटिस्फाई करते हुए, कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन का जो फार्मूला है C10H16, उसको सेटिस्फाई करते हुए ये जो प्रोडक्ट किसके साथ पॉसिबल होंगे और कितने डबल बॉन्ड रहेंगे। तो हम अपना ऑर्गेनिक वाला लेकर चल रहे हैं ओजोनलिसिस के प्रोडक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से एक पॉसिबिलिटी हम ये डिस्कस कर रहे हैं। देखना, जैसे कि ओजोनलिसिस में अपना मिल रहा है एसीटोन CH3COCH3, फिर है अपना फॉर्मल्डिहाइड, फिर है C डबल बॉन्ड OH, CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH। अच्छा, देखते हैं पहले कि क्या इतने कार्बन के साथ अपना जो C10H16 है उसका फॉर्मूला कंप्लीट हो जा रहा है।
तो एसीटोन में 3 कार्बन है, फॉर्मल्डिहाइड में 1 कार्बन है, 3 1 4, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया है इसमें कितना है 4 और 5 6 7 8 9। कहने का मतलब इसमें कोई एक जो है ज्यादा होगा। और इसमें क्लियर सी बात है, जो ये फॉर्मल्डिहाइड वाला 2 जगह लगा होगा तभी 10 कार्बन हो रहे हैं, मतलब 9 कार्बन है ओजोलिसिस का प्रोडक्ट में टोटल, और अपना फॉर्मूला जो है हाइड्रोकार्बन का 10 है। कहने का मतलब ये जो फॉर्मल्डिहाइड वाला 1 कार्बन का जो है ये कहीं और भी लगा होगा। ठीक है, अब इसका पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं अल्कीन अपना कैसा हो सकता है। तो एक एसीटोन को इधर ऐसे सोच ले रहे हैं कि ये रहा होगा और ये कार्बन के साथ ये अल्कीन, ये हाँ ये अगर है सी डबल बॉन्ड CH2, एक मिनट CH2 और एक और CH2C, तो एक यहाँ पर कर लेते हैं जिससे फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा और एक यहाँ पर कर लेते हैं जिससे फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। देखते हैं कि अगर क्या मतलब 10 कार्बन के साथ ये सब प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ओजोलिसिस का कि नहीं आ रहे। ठीक है, अब देख चेक कर लेते हैं, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ओजोलिसिस करें तो एसीटोन अपना मिल जाएगा, दिख रहा होगा। यहाँ पर करें और यहाँ पर करें तो ये अपना क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2 और C डबल बॉन्ड O ये आ जाएगा। अब यहाँ से अपना फॉर्मल्डिहाइड आएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर से अगर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक C डबल बॉन्ड O के साथ H भी होगा और एक बार फिर से फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। तो यही बात कह रहा था मैं कि फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पर 2 मोल एक्चुअली मिल रहा होगा, बट फॉर्मल्डिहाइड का प्रोडक्ट जो है एक ही आ रहा है, फॉर्मल्डिहाइड ही है, इस वजह से एक बार लिखा है वहां पर। तो ये इसमें अगर देखिए कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं तो 3 जगह मिल रहा है, मतलब कि एक डबल बॉन्ड, ये देखो 1 2 3। तो ऐसे थोड़ा आसानी होगा, वैसे फिजिकल वाला से भी कर सकते हैं, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा हो सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हमसे पूछ रहा था, तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, आंसर इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब ये क्वेश्चन में क्या है कि जनरली हम लोग के साथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये दिया रहता है, मतलब ग्रिग्नाइट का, लेकिन CuI जो है कॉपर का जो यहाँ पर ट्रांसमेटलेशन का प्रोसेस होगा ग्रिग्नाइट से, तो बेसिकली CuI यहाँ पर इस बात का कंफर्मेशन दे रहा है कि भाई जैसे अनसेचुरेटेड कीटोन होते हैं, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या अनसेचुरेटेड कीटोन, तो वो CuI जो कंफर्म करता है कि 1,4 एडिशन करना है, नहीं तो जैसे कि बेसिकली हम लोग ग्रिग्नाइट को जब लेते हैं एल्डिहाइड या कीटोन पर तो ये 1,2 एडिशन होता है, जहां मतलब जोड़ रहे हैं वहीं ग्रिग्नाइट हो रहा है, मतलब ऐड। बट CuI जो होता है तो यहाँ पर अनसेचुरेटेड केस में यहाँ पर अटैक मारता है। कहने का मतलब ये जो होता है 1,4 एडिशन करवाता है, ये जो है न्यूक्लियोफाइल का 1,4 एडिशन करवा रहा है, तो CuI जो है इस बात का कंफर्मेशन देगा। कहने का मतलब यहाँ पर 1,4 एडिशन कर रहे हैं, तो 1,4 एडिशन कहने का मतलब Ame माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है ग्रिग्नाइट के थ्रू वो अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे, और जब डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना है। ऐसा कि कुछ क्वेश्चन है, तो Ame माइनस है यहाँ पर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे रेजोनेंस किया है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट इस स्टेप में ये होगा O माइनस। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहाँ पर नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड है, नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीजन को जब अंदर लाएंगे, मतलब O माइनस के बॉन्ड को अंदर लाएंगे, तो यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बंद कर, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये अटैक कर सकता है इस वाले कार्बन पे सिंपली SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। तो ये जब अटैक करेगा तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट अपना फाइनल होगा। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर 2 Ame लग चुके हैं, और यहाँ से ये कार्बन पे जब निगेटिव चार्ज आएगा तो ये निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल बनते हुए इस कार्बन के साथ अटैक करेगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो न्यूक्लियोफाइल बनते हुए यहाँ पर अटैक करेगा और आयोडीन माइनस को लीव करा देगा। तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं कि मतलब नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड पे यहाँ पर SN2 हो रहा है, सिंपली यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है यहाँ से,
और यही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है पीछे से, तो आयोडीन लीव कर जा रहा है, तो ये अपना प्रोडक्ट फाइनल होगा। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अल्कोहल है उसको H+ के साथ हीट कर रहा है, मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा है यहाँ पर, तो रिंग एक्सपेंशन का कुछ इसमें ऑप्शन दिया हो कि क्या क्या होगा, मतलब दोनों रिंग एक्सपेंड होगा, क्योंकि एक 4 मेंबर्ड है अभी और एक 5 मेंबर्ड रिंग है, तो दोनों एक्सपेंड होगा, तो एक कितने में कन्वर्ट हो पाएगा, दूसरे वाले कितने में कन्वर्ट होगा, या दोनों ही 6 मेंबर्ड होगा, ऐसा कुछ ऑप्शन है। हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट फाइनली आ क्या रहा है। तो ये जो है OH, ये 5 मेंबर्ड रिंग है H+ के साथ हीट, ये तो मालूम है अल्कोहल का पहले प्रोटोनेशन होगा, उसके बाद अपना कार्बोकैटायन बनता है, H2O लीव करने के बाद हम डायरेक्ट कार्बोकैटायन बना रहे हैं, ये कार्बोकैटायन हो जाएगा। अब आता है कि रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दोनों ही रिंग एक्सपेंशन करने वाले हैं, तो पहले किसको कराएंगे, तो सिंपल बात ये ध्यान रखना है कि भाई 5 मेंबर्ड तो 4 मेंबर्ड वाला से ज्यादा स्टेबल है, तो पहले तो चाहेगा कि 4 मेंबर्ड वाला की 5 मेंबर्ड हम बन जाए, ठीक है, तो पहले 4 मेंबर्ड वाले को रिंग एक्सपेंशन करना है, तो यहाँ से रिंग एक्सपेंड करेंगे, जब तू यहाँ करेंगे तो ऐसे अपना 5 मेंबर्ड ये बन जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरीके से देखते हैं 1 2 3 4 5, इस वाले कार्बन के साथ 5 मेंबर्ड रिंग बन चुका है। तो ये अपना 1 है 2 3 4 5, ठीक है, 2 पे अपना पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ जो कार्बन का बॉन्ड था वो लीव कर रहा है, तो 2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके। अब ये देखेंगे तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, तो ये 2 डिग्री है, तो ये बेटर रीअरेंज करके हो सकता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है, तो उस काम को करते हैं मतलब, और वो कैसे होगा, सिंपल सी हाइड्राइड शिफ्टिंग करके, हाइड्राइड शिफ्टिंग करके 2 डिग्री से 3 डिग्री में यहाँ पर बनेगा, तो ये 3 डिग्री जो बना है, ठीक है। अब देखते हैं, अब 5 मेंबर्ड वाला रिंग भी एक्सपेंड करता है, तो वो कर सकता है इस केस में, क्योंकि रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो 5 मेंबर्ड वाला किस में जाना चाहेगा, 6 मेंबर्ड रिंग में, तो ये फिर से एक्सपेंड करेगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका बॉन्ड टूटा है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और इसको और अच्छे देखने में बनाते हैं थोड़ा सा, 5 मेंबर्ड के साथ 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग है। अब यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक के साथ, अब यहाँ पर देखने से मालूम चला कि फिर 5 मेंबर्ड वाला अगेन इट कैन एक्सपेंड, ठीक है, रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, फिर से यहाँ पर एक्सपेंशन हो सकता है, फिर से 5 मेंबर्ड वाला जो बच रहा था वो भी 6 मेंबर्ड बन जाएगा, तो बेसिकली ये अपना कुछ ऐसा हो जाएगा कि हाँ, ठीक, अब एक जगह पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे, अगर नंबरिंग कर लेते तो ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो बॉन्ड टूटेगा तो 1 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 पे जुड़ गया है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पर 1 के पास, एक मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो अंदर रहेगा, अल्कीन बना देगा, ये वाला जब अल्कीन मिलेगा तो ये तो भाई
दोनों जगह यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हुआ है और दोनों जगह 6 मेंबर रिंग बना है, ऐसा ही कुछ ऑप्शन दिया है। ठीक है, कि क्या एक ही हो रहा है रिंग एक्सपेंशन, कि 4 के 5 होगा और 5 होगा 6 में, ऐसा कुछ है। देख लेते हैं ऑप्शन। फाइनली बोथ रिंग्स विल बिकम 6 मेंबर इच। फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट है। देख रहे हैं हम लोग कि अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है ये वाला आ रहा है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही रिंग जो 4 और 5 के थे वो 6 मेंबर रिंग बन चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही है। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही है कि फाइनली बोथ रिंग्स विल बिकम 6 मेंबर्ड ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स formed when 3-chloro-1-butene reacts with HCl through carbocation formation। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि 3-chloro-1-butene क्या है। 3-chloro-1-butene ये है। ठीक है, तो अगर HCl एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं तो अल्कीन का क्या होगा, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन यहाँ पर रीअरेंज भी हो सकता है, मतलब एक ये भी चांस है। दूसरा चांस ये है कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर ले। क्यों? क्योंकि क्लोरीन बगल में रहेगा तो ये बैक बॉन्डिंग कर सकता है। दैट इज वाई ये रीअरेंज करके यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज को ला सकता है, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर है तो इसको डोनेट करेगा, मतलब बैक बॉन्डिंग के थ्रू। तो दो पॉसिबिलिटी है, दोनों के थ्रू देख लेते हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि क्लोरीन अब इस वाले अगर पॉजिटिव चार्ज के पास जाए तो डायरेक्टली जुड़ सकता है। हालांकि इसके पहले का स्टेप ये होगा कि यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, क्लोरीन के पास लोन पेयर है तो ये देने का काम, मतलब एनजीपी का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं डायरेक्ट जुड़ने के बजाय। तो यहाँ पर क्लोरीन ऐसे होगा इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखें तो क्लोरीन यहाँ पर जुड़ सकता है, चाहे यहाँ पर बात दोनों ही केस में बराबर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर अटैक करा सकते हैं, यहाँ दोनों सिमेट्रिकल है, तो अगर यहाँ पर अटैक कराएं तो क्या आएगा, बॉन्ड इसका इधर खुलेगा, ये क्लोरीन हो जाएगा, ये क्लोरीन हो जाएगा, इधर मिथाइल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीन केसेस हैं, दो रेसिमिक मिक्सचर वाला, एक मीजो का केस हो सकता है। यहाँ पर दो जब कैरल सेंटर है, ये भी कैरल सेंटर है, ये भी कैरल सेंटर है, दो कैरल सेंटर के साथ बीच में देख रहे हैं कि यहाँ पर पीओएस है, मतलब सिमेट्रिकल है, तो दो तो रेसिमिक मिक्सचर वाला आएगा, दो रेसिमिक मिक्सचर वाला, और एक अपना मीजो वाला आएगा। तो तीन यहाँ से आ रहा है प्रोडक्ट और एक यहाँ से आ जाएगा कि क्लोरीन अब इस वाले कार्बोकेटाइन के साथ डायरेक्टली जुड़े, ये एक चांस है। मतलब टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर देखें तो क्लोरो डेरिवेटिव्स कितने आ रहे हैं, डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स 4 आ रहे हैं, दो रेसिमिक मिक्सचर, एक मीजो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, और एक 2,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन ये आ सकता है। एक 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन आ सकता है, एक 2,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, मतलब कि यहाँ पर आंसर 4 होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि फॉर द गिवन रिएक्शन, ये ऐसा कुछ अल्कोहल दिया हुआ है, फिर से H+ के साथ हिट करें, मतलब अल्कीन ही बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन उसके पहले ये क्वेश्चन में बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय टर्शियरी कार्बोकैटायन ऑफ ए, मतलब कि यहाँ पर हमें हर एक कार्बोकैटायन का बारे में डिस्कस नहीं करना है, केवल 3 डिग्री कार्बोकैटायन के साथ जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हो रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करना है। तो देख लेते हैं। अभी तो ये अल्कोहल का प्रोटोनेशन करेंगे तो 2 डिग्री कीटोन बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये पहले बना लेते हैं यहाँ पर, बट हमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन के साथ नहीं रहना है, मतलब 3 डिग्री के साथ हमें सोचना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। एक ये चांस है यहाँ पर कि लेफ्ट साइड से रीअरेंजमेंट करे, कहने का मतलब ये है कि मिथाइल शिफ्टिंग करे, यहाँ पर मिथाइल शिफ्टिंग करेंगे तो ये चांस है। एक ये चांस है। दूसरा चांस ये है हाइड्राइड शिफ्टिंग करके राइट में जब आएंगे पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा।
अब ये दोनों ही केस में 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो मतलब इसके थ्रू हमें पॉसिबल प्रोडक्ट्स सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें कितने प्रोडक्ट्स हो सकता है कि ये बगल वाला हाइड्रोजन आकर अल्कीन बना दे, ये ठीक है, या हो सकता है कि ये वाला अल्कीन बनाए, मतलब यहाँ के हाइड्रोजन जब अंदर आएगा तो यहाँ पर से क्या पॉसिबिलिटीज है, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। दोनों में ही जीआई नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 और 2 इस तरीके से पॉसिबिलिटीज है। अब यहाँ पर देखते हैं राइट साइड वाले में हाइड्राइड शिफ्टिंग करने के बाद क्या अल्कीन बन सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर देखें तो ये अल्कीन बन सकता है, जब बीच वाला हाइड्रोजन अंदर है तो ये अल्कीन बन सकता है, या फिर ये अपना थर्ड हो गया, या फिर हो सकता है कि इधर किनारे का हाइड्रोजन एक ले ले, ठीक है, तो एक ये भी अल्कीन मिलने का चांस है। तो हमें बस 3 डिग्री वाले कार्बोकैटायन के थ्रू जो अल्कीन बन रहे थे उससे पॉसिबिलिटीज हमें ढूंढना था, और यहाँ पर हमें मालूम चल रहा है कि ये 4 ही पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। टर्शियरी कार्बोकैटायन के थ्रू जितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिल रहे थे अल्कीन का वो 4 है, तो इसका आंसर 4। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्यू एंड आर इज। पहले तो ये समझना है कि क्यू अपना जो है बेंजोइक एसिड है, ये क्या है बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड और ये बेंजाइल अल्कोहल है, दोनों में थोड़ा रिलेशन है अगर केयर करें तो। ये अपना बेंजाइल अल्कोहल है, एक किसी को ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट लग रहा है, एक रिडक्शन वाला लग रहा है, कहने का मतलब कोई एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक कोई रिड्यूस हो रहा है, और सेम ही कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है और सेम ही कोई रिड्यूस भी हो रहा है। ऐसा रिडक्शन, ऐसा हम लोग रिएक्शन पढ़े हैं कैनिजारो में। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली वैसाल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो रहा होता है, तो एक ऑक्सीडाइज होकर अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाता है और दूसरा रिड्यूस होकर अपना अल्कोहल बनाता है। तो ऐसा करने वाला कौन सा हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन। देखने से मालूम चला कि अगर हम बेंजल्डिहाइड की बात करें तो बेंजल्डिहाइड क्या किया होगा, मतलब NaOH के केस में यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन दिया होगा और बना होगा पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट ऑक्सीडाइज होकर, और एक बना होगा बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, एक अपना बना होगा बेंजाइल अल्कोहल। अब बेंजोइक एसिड का जो साल्ट है उसको H+ मिला होगा तो उससे बेंजोइक एसिड बन चुका है, ठीक है, यहाँ पर H+ मिल रहा है तो ये क्या हो गया है बेंजोइक एसिड फाइनली। मतलब हम लोग ये पता कर लिए हैं कि अपना बेंजल्डिहाइड है जो कि NaOH के साथ रिएक्शन करके बेंजोइक एसिड और बेंजाइल अल्कोहल दे रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि बेंजल्डिहाइड कैसे किससे बन रहा होगा। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर Cr2O3 है, ठीक है, 770 केल्विन यहाँ पर टेम्परेचर है, 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इससे करेंगे तो अगर नॉर्मल यहाँ पर चेन है 7 कार्बन का तो ये एरोमेटाइजेशन वाला रिएक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 कार्बन के साथ अगर एरोमेटाइजेशन रिएक्शन हो तो क्या बनता है अपना, जैसे 6 से बनता है बेंजीन तो वैसे ही 7 से क्या बनता है टोल्यूइन। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आने वाला है वो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर जो आएगा वो टोल्यूइन आने वाला है, ये आएगा एरोमेटाइजेशन करके। अब उसके बाद देख रहे हैं कि CrO2 Cl2 है तो ये इटर्ड रिएक्शन है, CrO2 Cl2 H3O+, ये इटर्ड रिएक्शन क्या करता है, बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन है थ्रू टोल्यूइन, मतलब टोल्यूइन के आगे हम लोग जब इटर्ड रिएक्शन लगाते हैं तो ये अपना बेंजल्डिहाइड मिलता है, हो तो गया पहला ही रिएक्शन इसका सही है। और बेंजल्डिहाइड के बाद हम लोग देख ही रहे हैं कि कैनिजारो रिएक्शन लग रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है बेंजोइक एसिड के साल्ट में, फिर H+ मिला तो बेंजोइक एसिड, फाइनली दूसरा वाला जो रिड्यूस करके आ रहा था प्रोडक्ट वो बेंजाइल अल्कोहल था, मतलब ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। Cr2O3 एरोमेटाइज किया है, CrO2 Cl2 कहने का मतलब इटर्ड रिएक्शन, एंड थर्ड जो है कैनिजारो रिएक्शन, ये इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक मोनोक्लोर डेरिवेटिव्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2255 टेट्रामिथाइल हेक्सेन बाय क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में चेक करना है कि भाई 2255 टेट्रामिथाइल हेक्सेन में कितने
नंबर ऑफ आइसोमेरिक मोनोक्लोरी डेरिवेटिव्स पॉसिबल है। पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं 2 2 2 2 फिर 5 5। एक बात तो यहाँ समझ में आ रहा है कि ये जो है सिमेट्रिकल है, ये स्ट्रक्चर जो है सिमेट्रिकल है। अगर इसके अबाउट में देखें तो ये इधर जो है वही है। कहने का मतलब हमें पूरा 1 to 6 कार्बन तक हमें चेक नहीं करना पॉसिबिलिटी, केवल लेफ्ट साइड या राइट साइड चेक कर लें, उतना ही पॉसिबिलिटीज होगा। अब उसमें भी अगर बात करें तो ये CH3, ये CH3 और ये CH3 तीनों सेम है, तो किसी एक में यहाँ पर क्लोरीनेशन करना है, मोनोक्लोरीनेशन में, तो एक यहाँ से पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, कोई कैरल ये सब होगा नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों मिथाइल में से किसी एक के पास क्लोरीनेशन करेंगे, क्योंकि तीनों तो सिमेट्रिकल ही है। ठीक है, एक ये चांस है, और एक यहाँ पर बात करें थे लेफ्ट में करें या राइट में करें, तो कोई एक में कर रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट में करके देख रहे हैं, पहला चांस दिखा दिए कि तीनों मिथाइल सिमेट्रिकल है, मतलब सेम है, तो कोई एक के पास करेंगे, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, इसमें अब कोई कैरल सेंटर ये सब है नहीं। अब दूसरा केस ये है, ये अपना एक चांस है। दूसरा केस ये है इस वाले कार्बन के साथ, तो इस पे बात किया जाए, यहाँ क्लोरीन, ठीक है, तो ये कार्बन की अगर बात करें तो कोई कैरलिटी है क्या, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इस वाले कार्बन को इधर क्या है, टच ब्यूटाइल वाला है। हाँ, ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन है कहने का मतलब यहाँ से जो है कितने आइसोमर मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ देखा जाए कि मोनोक्लोरी डेरिवेटिव्स कितने आएंगे, तो एक ऊपर वाला के थ्रू कोई आइसोमर यहाँ पर इसका नहीं मिल पाएगा, और 2 नीचे से, मतलब टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात करें तो 3 ही पॉसिबिलिटी है, और आगे नहीं बढ़ पा रहे। कहने का मतलब आगे वाले कार्बन पे इस वजह से नहीं सोच रहे हैं क्योंकि सिमेट्रिकल है, जो लेफ्ट में पॉसिबल होगा वही राइट में पॉसिबल होगा, और चूंकि हमें मोनोक्लोरिनेशन ही करना है, ठीक है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपने पास, मेजर प्रोडक्ट फाइंड करना है, C6H5 C6H5 COH CH2 C डबल बॉन्ड H। इस बार हमें ZnHg सेल के साथ क्लीमेंसन रिडक्शन करना है, मालूम चल रहा होगा। अब बात करें तो यहां पर क्या हो सकता है कि एक तो फिक्स्ड बात है, क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करता है, C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करता है CH2 में, तो ये तो काम होगा ही कि C डबल बॉन्ड O CH2 में हो जाए। दूसरा यहाँ पर OH अपना लगा हुआ है, यही बात बोल रहे थे कि क्लीमेंसन और उल्किस्नर में दूसरे ग्रुप से इफेक्ट पड़ता है। एक तो काम कॉमन है दोनों का कि C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करेगा, लेकिन जो दूसरे ग्रुप लगे होते हैं उससे इफेक्ट पड़ता है, और यहाँ पर OH है, तो ये चांस है कि एसिडिक मीडियम में HCl है तो कार्बोकैटायन बन के क्लोरीन भी आ सकता है, लेकिन हीट कर रहा है तो ये एलिमिनेशन का भी एक पॉसिबिलिटीज है। और वैसा कुछ देखें तो यहाँ पर ऑप्शन में अल्किन वाला ऑप्शन दिख रहा है हमें, कहने का मतलब उसके रिगार्डिंग अगर सोचें तो ये तो फिक्स्ड बात है कि ये CH2 में होगा। ठीक है, एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि अल्किन यहाँ पर बन सकता है, तो C6H5 C डबल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, सिंपल वाटर को बाहर कर रहे हैं एलिमिनेशन करके, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, बगल वाला हाइड्रोजन खींच के ये अल्किन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये CH2 और CH2 और ये CH3, मतलब ये इसका प्रोडक्ट होगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन यहाँ पर ये है B। ठीक है, B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, a hydrocarbon X with formula C6H8 uses 2 moles of H2 on catalytic hydrogenation of its 1 mole. 1 on ozonolysis X yields 2 moles of methane dicarbondihyde. The hydrocarbon X is,
मतलब मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड का 2 मोल मिल रहा है ओजोलिसिस करने के बाद, तो रिट्रोओजोलिसिस लगा सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हमें मालूम है कि मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड मिल रहा है। अब मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड अपना ये है, ठीक है, ये मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड, इसी का क्या करना है, दूसरा मोल वाले लेना है, और रिट्रोओजोलिसिस लगाएंगे तो क्या होगा, इधर ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन को मिलाकर हटा दो, यहां से अपना प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसका नेमिंग करते हैं। नेमिंग क्या करेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। कहने का मतलब क्या है, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स 1,4 डाइइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिख रहा है, साइक्लोहेक्स 1,4 डाइइन, डाइइन ही है, दो यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट अपना ये है क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन बी इज, अब अल्कोहल है एल्कीन है, सिंपल से बात ये समझना है। तो पहले अल्कोहल का होगा एसिडिक मीडियम में, मतलब H3O प्लस है तो H2 के साथ H प्लस है, तो H प्लस के साथ मतलब एसिडिक मीडियम में है तो OH का प्रोटोनेशन होगा, वो क्या करेगा, कार्बोकैटायन बनाएगा। तो कार्बोकैटायन को पहले हम लोग बना लेते हैं। कार्बोकैटायन यहाँ पर बन चुका है। अब यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिथाइल शिफ्टिंग कर सकते हैं, मिथाइल शिफ्टिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा। थ्री डिग्री कार्बोकैटायन मिला है। अब यहाँ से सिंपल सी बात है, एनजीपी का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर अटैक करना चाहेगा। पहले डबल बॉन्ड जब अटैक करेगा तो क्या होगा, ये कुछ अच्छा नंबरिंग करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहेगा, निगेटिव यहाँ अटैक कर रहा है, तो बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है सेकेंड के पास, 1 2 3 4 5 6 पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, और 5 पे एक मिथाइल, ये ऐसा कुछ होगा। अब इसमें क्या होगा, बगल वाला हाइड्रोजन को खींच लेंगे तो अपना अल्कीन मिल जाएगा। ये अपना अल्कीन मिल जाएगा, मेजर प्रोडक्ट यही होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है, अल्कीन के साथ एक में HgOAC का होल ट्वाइस ले रहा है, H2 के साथ NaBH4, और एक में BH3THF H2O2OH-। कहने का मतलब एक है OMDM और एक है हाइड्रोबोरेशन। तो OMDM में हम लोग जानते हैं कि कौन सा रूल लगता है, मार्कोनी-कोप्स, यहाँ पर OMDM में मार्कोनी-कोप्स, और हाइड्रोबोरेशन में क्या लगता है, एंटी मार्कोनी-कोप्स। सिंपल सी बात है, कोई कार्बोकैटायन को रीअरेंज नहीं करना है, डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर मार्कोनी-कोप्स रूल, मार्कोनी-कोप्स रूल, और ये एंटी मार्कोनी-कोप्स। ठीक है, मार्कोनी-कोप्स पूरा ही लिख देते हैं, मार्कोनी-कोप्स रूल, एंटी मार्कोनी-कोप्स। कहने का मतलब जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां पर OH को जोड़ेंगे तो हाइड्रोबोरेशन में होगा, और जहां पर कम हाइड्रोजन होगा अल्कीन वाले के पास, तो वहां पर OH अगर जोड़ते हैं तो OMDM होगा, मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होगा। तो इस वाले के साथ क्या होगा, यहाँ पर कम हाइड्रोजन तो यहाँ पर OH जोड़ेंगे तो ये HgOAC को होल ट्वाइस NaBH4 H2O, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में मार्कोनी-कोप्स रूल, कहने का मतलब OH यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, एंटी मार्कोनी-कोप्स किस मिलेगा, हाइड्रोबोरेशन वाले में। तो
एंटी मार्कोनिक कहने का मतलब ज्यादा हाइड्रोजन, तो ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं था, ठीक है। तो ज्यादा हाइड्रोजन वाले के पास जुड़ेगा B2H6H2O2 OH माइनस, यहाँ हाइड्रोबोरेशन रहेगा, ठीक है। B2H6 की जगह BH3 दिया, कोई बात नहीं है, दोनों बात सिंपल, उसका डाइमर ही है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा CH2OH, एंटी मार्कोनिक, यही दोनों सिंपल प्रोडक्ट्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द मल्टी स्टेप रिएक्शन। पहले देखो फिर से वही बात है, B2H6H2O2 OH माइनस, अभी देखें कि ये हाइड्रोबोरेशन वाला है, तो हाइड्रोबोरेशन क्या करेगा, हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनिक को लगते हुए OH को वहां जोड़ेंगे जहां ज्यादा हाइड्रोजन। उसके बाद क्या बोल रहा है, PCC क्या करेगा, PCC अपना एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल को किस में भेजेगा, अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड में भेजेगा। तो ये अल्डिहाइड में यहाँ पर बना दिया। उसके बाद क्या होगा, CH3MgBr, सिंपल सा ग्रिग्नार्ड है, अल्डिहाइड है, तो ग्रिग्नार्ड क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सिंपल यहाँ पर करेगा, तो CH3 CH2 CO माइनस H प्लस मिल गया, तो उसको OH कर देंगे, और यहाँ पर H है, ये CH3, ये अपना फाइनल प्रोडक्ट आएगा। क्लियर है, तो ये अपना फाइनल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर अल्कीन है HBr, मार्कोनिक लगता है, बट हमें ध्यान रखना है कि अगर मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन आ रहा है, रीअरेंजमेंट का चांस है, तो वो करना है, वो करना है। जैसे यहाँ पर ये बात करें तो डायरेक्टली हम क्या कहेंगे, मार्कोनिक रूल की कि यहाँ कम हाइड्रोजन है, जोड़ देंगे, बट नहीं, यहाँ पर कार्बोकैटायन रीअरेंज कर सकता है, मतलब कैसे, तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन का केस है, 4 मोमेंट के बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो रिंग एक्सपेंड कर सकता है, वो काम हमको करना पड़ेगा, ठीक है। रिंग को एक्सपेंड करते हैं, तो 4 मोमेंट है, 5 मोमेंट बनेगा, 5 मोमेंट बना। लंबी थोड़ा सा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 पे क्या है, 2 मिथाइल लगे, पे 2 मिथाइल, 2 पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर 2 डिग्री है, यहाँ पर अगर मिथाइल शिफ्टिंग को करेंगे तो 3 डिग्री अपना बनेगा, जो कि बेटर होगा, तो 3 डिग्री हम बनाते हैं यहाँ पर कार्बोकैटायन को, टर्शियरी कार्बोकैटायन। यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर अगर ब्रोमीन को जोड़ेंगे तो मेजर प्रोडक्ट आएगा, Br माइनस यहाँ अगर जोड़ते हैं क्या आएगा, मेजर प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट अपना यही होगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, तो ये है अल्कीन है, अल्कीन के साथ कोल्ड H2SO4 ले रहे हैं, और H2SO4 को हाई टेम्परेचर के साथ मतलब 80 डिग्री सेल्सियस पे ले रहे हैं। पहला बात, कोल्ड H2SO4 के साथ सिंपल हाइड्रोजन सल्फेट का एडिशन होगा, ठीक है, तो वो भी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर ये अल्कीन है, HSO4 माइनस का एडिशन होगा, तो बात करें तो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर OSO3H हो जाएगा, ये कोल्ड H2SO4 के साथ, ठीक है। बट हाई टेम्परेचर के साथ होगा, पहले कार्बोकैटायन बनेगा, फिर से उसी अल्कीन पे अटैक करेगा, मतलब कि डाइमराइजेशन का होता है, अल्कीन का जब डाइमर बना होता है, तो इसी तरीके से कुछ हाई टेम्परेचर के साथ हम लोग करते हैं। तो पहले क्या होगा, यहाँ पर एसिडिक मीडियम में अल्कीन है, हाई टेम्परेचर के साथ है, तो क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, ये कार्बोकैटायन, यही कार्बोकैटायन जो है, मतलब बेसिकली यहाँ पर अल्कीन जो है कार्बोकैटायन के साथ आता है, तो जाके जुड़ेगा, ये यहाँ पर देना काम करते हैं, तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल रहेगा, और CH2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस तरीके से कुछ, बगल का हाइड्रोजन यहाँ पर लेगा, लेकिन फाइनल अपना क्या बनेगा, ये बनेगा।
ऐसा कुछ बनेगा, दो अल्कीन, ये ऑप्शन में ही दिख रहा है। पहला तो हाइड्रोजन सल्फेट वाला एडिशन हुआ, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद डाइमर किया है, मतलब कि पहले कार्बोकैटायन बनाया, उसके बाद फिर से अल्कीन पर एडिशन हुआ है उसका, ठीक है। तो इस वजह से ए उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, But2 ion is reacted separately with 1 mole of hydrogen as shown below। सिंपल सी बात है, हमको यहाँ दिख रहा है कि ये यहाँ पर बर्च रिडक्शन कराने वाला है और ये लिंडलार कैटलिस्ट करने का मतलब यहाँ से सीस अल्कीन मिलने वाला है और यहाँ से ट्रांस अल्कीन, इसी दोनों में कंपेयर करना है ट्रांस अल्कीन, ठीक है। बोल रहा है कि A इज मोर सोल्यूबल देन B। पहले बात ये है कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट वाले फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद जो इनकरेक्ट होगा वही आंसर हो जाएगा। A इज मोर सोल्यूबल देन B, ये क्या है भाई, सीस अल्कीन। सीस अल्कीन अपना क्या होता है, मोर पोलर होता है। इज मोर सोल्यूबल, सही बात है, ज्यादा पोलर होता है। जानते हैं कि ट्रांस अल्कीन में डायपोल मोमेंट 0 होता है, नॉन पोलर, तो अपना पोलर होता है, दैट इज व्हाई इट इज मोर सोल्यूबल। तो ए तो सही है, ए सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। बी के बारे में बोला कि द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए आर हायर एंड लोअर देन बी रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है कि सीस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बोल रहा है, सीस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वही बात है। बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब इसी वजह से ज्यादा हो रहा है क्योंकि पोलर है वो, ठीक। तो ट्रांस वाला का बॉइलिंग पॉइंट कम है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट में दूसरा है। मेल्टिंग पॉइंट में हम लोग लैटिस चेक करते हैं, तो लैटिक्स जो है, कहने का मतलब फिटिंग जो है मॉलिक्यूल का, वो ट्रांस में बेटर हो पाता है। दैट इज व्हाई ट्रांस अल्कीन का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर ट्रांस का ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होगा, मतलब सीस का कम होगा। उसमें ट्रांस वाले अल्कीन ज्यादा फिट हो पाते हैं, लैटिस उसका बेटर बन पाता है, दैट इज व्हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है ट्रांस का, ठीक है। तो ये बात भी सही बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ए का तो क्या है, हायर है, बॉइलिंग पॉइंट हायर है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर होगा, सही बात है। बी भी अपना करेक्ट स्टेटमेंट। सी बोल रहा है कि ए इज मोर पोलर, सही, मतलब सीस वाले ज्यादा पोलर होंगे। देन बी बिकॉज डायपोल मोमेंट ऑफ ए इज 0, यही गलत बोल दिया भाई। जब ज्यादा पोलर है, कहने का मतलब डायपोल मोमेंट क्या होगा, उसका कम होगा, सॉरी डायपोल मोमेंट उसका 0 नहीं होगा, कुछ होगा, वैल्यू होगा। तो इस वजह से सी जो है गलत है, गलत स्टेटमेंट यहाँ पर हो गया। डायपोल मोमेंट ऑफ ए इज 0 गलत है, नॉन जीरो होता है, मतलब पोलर है, तो ये गलत हो गया। Br2 adds easily to B than A। अब देखो ब्रोमीन जो है अपना ट्रांस वाले के पास देरी से आएगा। इन कंपेरिजन कहने का मतलब ये है कि आसानी से सिस वाले के पास जाएगा, क्यों, क्योंकि ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, सिस कम स्टेबल है, तो कम स्टेबल है तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, दैट इज व्हाई सिस वाले के पास पहले जाएगा। मतलब Br2 adds easily to A in comparison to B, कहने का मतलब यही है कि ब्रोमीन पहले जाएगा सिस वाले के पास, क्योंकि सिस ज्यादा रिएक्टिव है ड्यू टू लेस स्टेबिलिटी। तो ये भी गलत बात बोल रहा है, ये तो बोल रहा है कि ट्रांस वाले के पास जाएगा पहले, क्यों नहीं, मतलब ट्रांस तो वो ज्यादा स्टेबल है, तो वो रिएक्टिव कम हुआ तो ब्रोमीन जो है उसके पास पहले नहीं जाएगा, देर से जाएगा। ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इस वजह से आंसर यहाँ पर हमें इनकरेक्ट वाला चूज करना है, तो आंसर इसका सी एंड डी होगा, मतलब कि सी एंड डी इनकरेक्ट है, इसको चूज करना था। करेक्ट हमें नहीं चूज करना है, इनकरेक्ट चूज करना है, तो सी और डी यहाँ पर गलत स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, मोलर मास ऑफ द हाइड्रोकार्बन X which on ozonolysis consumes 1 mole of ozone per mole of X and gives 1 mole each of ethanol। ethanol क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O साथ H है। दूसरा है प्रोपेनोन, प्रोपेनोन कहने का मतलब यही एसीटोन है। सिंपल यहाँ पर भी हम लोग रिट्रो ओजोनोलिसिस लगा लेते हैं, इसको घेर के अल्कीन अपना क्या आने वाला है, CH3 C डबल बॉन्ड C, इस तरीके से मिलेगा। अब इसका मोलर मास फाइंड करना है, देख लेते हैं कितना है इसमें हाइड्रोजन, ये सब है, ठीक है। तो CH3 अगर देखें तो 3 है यहाँ पर, तो 15 होता है CH3 का, तो 15 इंटू 3 कितना हो गया, 45 और यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 12 इंटू 2
24, अब एक यहाँ पर हाइड्रोजन 13, सॉरी 12 इंटू 2 24, अब एक 25, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। मोलर मास इसका कितना है 30 है। किसका मतलब ये प्रोडक्ट क्या है, सिंपल सी बात है 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन आया है, उसका मोलर मास 20 ग्राम पर मोल है। ओके, थैंक यू।